अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है नमाज, फ़र्ज़ नमाज जो होती हैं। तो नमाज हमारे लिए कितनी ज़्यादा अहम है। वो वाजिबात में से एक अमल है जो हमें करना ही करना है। अल्लाह ने हमारे लिए कहकर भेजा है कि ये अमल आपको करना ही करना है, इसके लिए माफ़ी नहीं है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान हो जिसकी कभी नमाज क़ज़ा ना हुई हो। हर किसी की किसी न किसी वजह से नमाज क़ज़ा हो ही जाती है, चाहे वो जानबूझकर हो, चाहे जाने अनजाने हो, चाहे वो किसी मजबूरी में हो। लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या है? हमारा फ़र्ज़ ये है कि उस क़ज़ा नमाज को हम इस दुनिया में से जाने से पहले पूरी करें, वाजिब अदा कर दें। तो बस ये है कि छूट जाती है हम लोगों की और हम रहने देते हैं कि पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, फिर वो उसकी इतनी तादाद हो जाती है कि पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और रही बात उसकी कि हम जब छोटे होते हैं, बहुत छोटे से, स्पेशली लड़कियों पे 9 साल की उम्र से वाजिब हो जाती है नमाज और 14 साल के लड़कों पर वाजिब नमाज हो जाती है। तो उस उम्र में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी घर वाले भी ध्यान नहीं देते हैं, तो उस दौरान की नमाज़ें उनकी क़ज़ा हो जाती हैं। तो आज मैं बस यही बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप अपनी क़ज़ा नमाज़ें पूरी कर सकते हैं। जैसे कि कई किताबों में आपने लिखा देखा होगा कि ये नमाज़ पढ़िए, आपको इतनी क़ज़ा नमाज़ों का सवाब होगा। तो लोग क्या सोचते हैं कि हम ये नमाज़ पढ़ लेंगे और हमारी क़ज़ा नमाज़ें हो जाएंगी। जैसे कि एक रमज़ान में नमाज़ होती है, उसमें ये बयान किया गया है कि आप ये नमाज़ पढ़ें तो 70 साल की क़ज़ा नमाज का आपका सवाब मिलेगा। लेकिन लोग उससे कोरिलेट करते हैं कि हमारी 70 साल की नमाज क़ज़ा जो अगर हुई होगी वो अदा हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें कहा गया है कि 70 साल की क़ज़ा नमाज का सवाब मिलेगा, ना कि वो क़ज़ा नमाज आपकी पूरी होगी। तो जो आपकी क़ज़ा नमाज है वो तो आपको पूरी करनी ही करनी है, हर हाल में पूरी करनी है। उसके अलावा वो जो आपने नमाज़ पढ़ी है वो एक्स्ट्रा सवाब आपको मिल जाएगा आपके हक़ में। तो बस इतना है कि वो क़ज़ा नमाज़ें हम पूरी कैसे करें जो कि ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि मुश्किल आज के टाइम में इतना ज़्यादा लाइफ स्टाइल बिज़ी हो गया है कि अदा के लिए ही लोग बड़ी मुश्किलों से टाइम निकालते हैं, जबकि सबसे पहला अव्वल अमल यही है। तो कैसे हम क़ज़ा नमाज़ें पूरी करें? तो सबसे पहले तो उनके लिए जो कि बचपन में नहीं पता होता कि कितने साल की रह गई हैं, बस आप ध्यान रखें कि आपको याद आता हो कि आपने कब से नमाज़ पढ़नी शुरू करी है। अगर आपको याद है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको पता है कि इतने टाइम की मेरी क़ज़ा है या नहीं है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप एक आइडिया लगाइए कि आपको कब से याद है, तब से आप कैलकुलेट करिए पूरा कि आपके कितने टाइम की नमाज क़ज़ा है। वो नोट डाउन कर लीजिए, मोबाइल में नोट्स आता है उसमें आप लिख लीजिए। और जिनकी बाकी बड़े होने के बाद नमाज़ें क़ज़ा हैं, सफ़र में जाने से क़ज़ा हो गई, वो नहीं पढ़ी, कई और रीज़न है नहीं पढ़ी, तो आप पूरे साल की एक एक साल की अलग अलग करके आइडिया लगाइए कि कितनी छूटी होंगी हमारी वो नमाज़ें। तो जब आप एक बार वो आइडिया लगा लेंगे, सपोज़ 200 दिन की छुट्टी है आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो नमाज 200 दिन की तो बहुत होती है, एक साथ पढ़ना तो नामुमकिन है। तो कैसे पढ़ी जाए? तो आप उस तरीके से आप अपना एक स्केड्यूल बनाइए। वो कैसे कि या तो आप जैसे फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं उसी के साथ में एक दिन की अपनी क़ज़ा नमाज पढ़ लें, ये रूटीन बना लें। ऐसे समझे कि वो अदा ही है, आपकी आज ही है, बस नियत क़ज़ा की होगी। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 2 दिन की, 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन की नमाज इंसान आराम से पढ़ सकता है। और अगर नहीं पढ़ पा रहा है, इतना टाइम नहीं है, तो कम से कम 2 दिन की, 1 दिन की तो पढ़ ही सकता है। सपोज़ किसी की 2 साल की, 3 साल की क़ज़ा है, तो अगर रोज़ इस तरह से वो 1-1 दिन की, 2-2 दिन की पढ़ेगा तो 1.5 से 3 साल के बीच में उसकी क़ज़ा नमाज पूरी हो जाएगी। तो इस तरह के से आप कोशिश करिए। और मैं भी यही रूटीन फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि हर किसी की नमाज़ क़ज़ा होती है, मेरी भी नमाज़ें कुछ क़ज़ा हैं जिस तरह के से मैं जिनको मैं पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता कब मौत आ जाए, क्योंकि मौत तो बरहक़ है। फिर जब एक बार मौत आ जाती है तब हमारे पास
کوئی راستہ نہیں رہتا ہے ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے. ابھی ہم زندہ ہیں, ابھی ہم وہ سب کام کر سکتے ہیں جو ہم پر واجب ہیں, تو کوشش کریں کہ وہ سب کام کریں. انشاءاللہ اوپر والا ساتھ دے گا. اور جب تک اگر ہم اس عمل کو کرتے رہیں گے اور ہماری موت لکھی ہے تو شاید اوپر والا ٹال دے کہ یہ اپنے عمل کو کر رہا ہے, پورا کرنے دو اس کو, جب ہو جائے تب چلو اس کو وہ دن لاتا ہوں. تو اس طریقے سے شاید اوپر والے کو بھی ہم پہ رحم آئے, کیونکہ وہ تو بہت رحم والا ہے. تو بس یہی میں میسیج دینا چاہتی تھی آپ کو. انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ضرور کریں گے, کوشش ہی نہیں ضرور کریں گے, کیونکہ یہ تو سب پر واجب ہے اور سب کو آخرت میں منہ دکھانا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.